हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th के चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति, इसके अंतर्गत मैं जो टॉपिक ले रही हूँ वह है दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। अब बच्चों, इस वाक्य का, इस सेंटेंस का आप अर्थ समझिए। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, अर्थात मैंने दो बिंदु लिए हैं, एक ए और एक बी। ए के निर्देशांक हैं 4 और 5, बी के निर्देशांक है -3 और 2। इनको जब मैंने मिलाया तो मुझे मिला रेखाखंड ए बी। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड हमारे पास आ गया, को दिए गए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु। इस रेखाखंड के मैंने 6 भाग किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मैंने यहाँ पर बिंदु P लिया है और इस बिंदु P ने हमारे रेखाखंड AB को विभाजित कर दिया। किस अनुपात में? 4:2 में। कैसे? 1, 2, 3, 4 भाग इधर और 2 भाग इधर। तो हमारा रेखाखंड था AB, जिसको बिंदु P ने 4:2 में विभाजित कर दिया। और P के जो निर्देशांक हैं वो हमें पता नहीं है, तो हमने उनको x और y लिखा है, क्योंकि किसी भी बिंदु के निर्देशांक में पहला x निर्देशांक होता है और दूसरा y। तो जो हमारा टॉपिक है वो यही है, इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना कि वो क्या होंगे, x की जगह क्या आएगा और y की जगह क्या आएगा। इस वाक्य का अर्थ यहाँ से मैंने आपको समझा दिया कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जो बिंदु दिए गए अनुपात कोई भी हो सकता है, में विभाजित करने वाले इस बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करना। स्टूडेंट्स, अब है विभाजन सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। विभाजन सूत्र से हम जो हमारा बिंदु विभाजित कर रहा है, इसी को हम विभाजन बिंदु कहते हैं, क्योंकि इसने रेखाखंड को विभाजित कर दिया, यानी कि उसके टुकड़े कर दिए। तो इस बिंदु के निर्देशांक के लिए हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी मैंने दो बिंदु लिए हैं, एक A और एक B। A के निर्देशांक x1, y1 और B के निर्देशांक x2, y2। क्योंकि सभी को हम अलग अलग नंबरिंग देंगे तभी पहचान हो सकती है। पहले बिंदु को हमने 1, 1 नंबर दे दिया, दूसरे बिंदु को 2 नंबर दे दिया। अब यहाँ पर बिंदु P ने इस रेखाखंड के टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर। और हमने मान लिया कि जो विभाजित किया वो अनुपात, विभाजन किस अनुपात में किया? हमने माना कि वो अनुपात M1 अनुपात M2 है। और बिंदु P जिसने विभाजित कर दिया रेखाखंड AB को, उसके निर्देशांक अभी हमने XY ही लिखे हैं। और अब ये x और ये y निकालने के लिए हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। और ये आंतरिक विभाजन है। आंतरिक का मतलब रेखाखंड के टुकड़े हमने रेखाखंड के अंदर ही किए हैं, कोई भी टुकड़ा रेखाखंड के बाहर नहीं है। तो ये सूत्र हम याद करने के लिए, अगर हम भूल जाते हैं, वैसे तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि बिंदु P के x निर्देशांक के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y निर्देशांक के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और ये बिंदु P का x निर्देशांक हो गया, ये y हो गया। लेकिन कुछ बच्चों को इसको याद करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और कुछ बच्चे मान भी नहीं रख पाते हैं सूत्र में। तो इसको अगर आप भूल जाते हैं, तो अगर आप सिर्फ ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसको याद रख लें, तो आप ये फॉर्मूला अपने आप बना सकते हैं। कैसे? आपने क्रॉस में गुणा करनी है, m1 की इधर
और m2 की इधर। जब आपने x निर्देशांक निकालना है तो गुणा x वालों में ही होगी, जब आपने y निर्देशांक निकालना है तो गुणा y वालों में ही होगी। अब x निर्देशांक के लिए आप एरो देखिए, हमारे एरो ये क्रॉस में लगे हैं, तो m1 की किसके साथ करेंगे, x2 के साथ। x निर्देशांक के लिए x वाले में ही गुणा होगी, m1 x2, फिर प्लस लगाएंगे m2 की x1 के साथ, m2 x1, और बटे के नीचे हमेशा इनका जोड़ ही आएगा। अब देखिए y निर्देशांक के लिए अब की बार हमने y निर्देशांक में गुणा करनी है। पहले हम m1 को लेंगे, m1 y2, फिर प्लस लगाएंगे m2 y1 अपॉन यानी कि बटे के नीचे इनका जोड़ ही आएगा। तो एक बार फिर से क्रॉस में करेंगे, पहले m1 से शुरू करते हैं। x निकालना है तो x वालों में ही गुणा होगी, और y निकालना है तो y वालों में ही गुणा होगी। x निर्देशांक के लिए m1 x2, फिर प्लस लगाएंगे m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y निर्देशांक के लिए m1 y2, प्लस लगाएंगे m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और ब्रैकेट में बंद करेंगे क्योंकि निर्देशांक को हमेशा ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने आपको विभाजन सूत्र अभी बताया था कि हम कैसे बना सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को करेंगे। शुरू करते हैं। माना P XY, मतलब उसके निर्देशांक हमने XY मान लिए, वांछित बिंदु है। वांछित का मतलब होता है जो आपको चाहिए, जो आपको निकालना है, ज्ञात करना है, उसको हम वांछित कहते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता कि वो बिंदु क्या है, उसका नाम क्या है, तो हमने उसको नाम दिया P, और उसके निर्देशांक माने x और y। तो माना बिंदु P XY वांछित बिंदु है। तो एक बिंदु मेरे को दिया था 4 -3 जिसके निर्देशांक थे, दूसरा बिंदु दिया था मेरे को जिसके निर्देशांक थे 8 और 5, और मैंने इनको मिलाकर ये रेखाखंड बना लिया। अब मैंने माना कि मेरा बिंदु P यहाँ पे है जिसके निर्देशांक XY है, और अनुपात आपको ये क्वेश्चन में दिया है 3:2 में इस बिंदु ने ये जो रेखाखंड बना था इसको विभाजित कर दिया। और अब हम ये x निर्देशांक और y निर्देशांक निकालेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बिंदु P का x निर्देशांक हम m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 से, तथा y निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 से निकाल सकते हैं, और इसको हम विभाजन सूत्र कहते हैं। आपको ये सूत्र बच्चों अगर याद हो सके तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं हो सकता तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इस सूत्र को हम कैसे अपने आप बना सकते हैं वो सिखा दिया। और बिल्कुल उसी तरीके से अब हम यहाँ से अपना x और y निर्देशांक निकालेंगे। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो गुणा होगी वो क्रॉस में होगी। x के लिए ये x निर्देशांक में ही गुणा होगी, और y के लिए ये मैंने x लिख दिया x वालों के लिए, और y के लिए y वालों में ही गुणा होगी। अब हम शुरू करते हैं। x निर्देशांक के लिए पहले वाले की ही गुणा पहले की जाएगी, 3 की गुणा 8 में करेंगे, 3 गुणा 8, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। अब 2 की गुणा हम करेंगे 4 में, x में ही गुणा होनी है, और बटे के नीचे आपको बताया था जो अनुपात है उसका आएगा हमेशा जोड़। और ऐसे ही y निर्देशांक के लिए अब y वालों में गुणा होगी,
3 की गुणा आप 5 में करेंगे तो 3 गुणा 5, फिर प्लस लगाएंगे। 2 की गुणा आप करेंगे -3 में, 2 गुणा -3 और बटे के नीचे अनुपात का जोड़। तो ये हमारा हो गया x = 8 दिया। हमेशा बच्चों बोर्ड मास का रूल याद रखिएगा, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटा। तो पहले ये गुणा होगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं 8 और 2 को जोड़ के 10 लिख देंगे, ये नहीं, पहले आप गुणा पूरी कीजिए। 8 दिया 24 प्लस 2 चौके 8 बटे 3 और 2 जोड़ के आया 5 और y निर्देशांक हो गया 3 पंजे 15 और प्लस और माइनस की गुणा माइनस, 2 दिया 6 बटे 3 में 2 जोड़ा 5 और x निर्देशांक आ गया आपका 24 और 8 32 बटे 5 और y निर्देशांक आ गया 15 में से आपने 6 घटाए 9 बटे 5 और अब हम अपना आंसर लिख देंगे। हम लिखेंगे अतः अभीष्ट। अभीष्ट का मतलब होता है जो चाहिए था। बिंदु P के निर्देशांक हमने क्या निकाले हैं, ये देखिए बच्चों, ये हमारे निर्देशांक आए थे 32 बटे 5 और 9 बटे 5। तो 32 बटे 5 9 बटे 5 हैं, अर्थात अतः अभीष्ट बिंदु P, यानी कि जो हमको बिंदु P चाहिए था उसके निर्देशांक 32 बटे 5 और 9 बटे 5 हैं। स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया। क्वेश्चन नंबर 3 है बिंदुओं 1, 3 व -5, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 2 बराबर भागों अगर लिखा आता है तो उसका मतलब होता है कि आपने रेखाखंड के 2 बराबर भाग किए हैं। तो क्योंकि एक भाग इधर है और एक ही भाग इधर है तो उसका मतलब 1:1 होता है। आप कंफ्यूज ना हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। बिंदुओं A निर्देशांक कोई भी हो सकते हैं व बिंदु B निर्देशांक कोई भी हो सकते हैं को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी कि 3 बराबर भाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये मेरा रेखाखंड है AB और इसको मैंने 3 भागों में बांटा, 1, 2 और 3। तो 2 बिंदुओं ने इसको 3 भागों में बांटा। अकेले एक बिंदु से कभी 3 भाग नहीं हो सकते। तो जब आप बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे तो अनुपात लेंगे 1:2, क्योंकि इधर 1 भाग है और इधर 2। और जब आप बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे तो आप अनुपात लेंगे 2:1, क्योंकि इधर 2 हिस्से हैं और इधर 1। तो आपको यहाँ पर P और Q दोनों के निर्देशांक बिल्कुल उसी तरीके से निकालने होंगे। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर बोर्ड एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है और ये आपके 100% सिक्योर मार्क्स हैं। और इस चैप्टर 7 के और टॉपिक्स पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि विभाजन बिंदु से रिलेटेड और जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं उन पर वीडियो मैं बनाऊं तो आप प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।